हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये पढ़ाने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपना थॉर्टिकल पार्ट अपनी फेयर नोटबुक में यहाँ से पढ़ लें, जिसका थॉर्टिकल पोर्शन ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में से पढ़ लें। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको श्योरली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, कि जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारी आती है, सेकंड इक्वेशन आती है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, एरिया जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, आप ये भी कह सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंबाइन करते थे तो आपके पास यहाँ पे आ जाता था R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, और यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता था R इजिकल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप रो लगाते थे, L अपॉन A। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे R तो क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, रो जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आप एक रो का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, R इंटू A अपॉन L। तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, रो निकल के आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से एरिया A से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को L से डिनोट कर रहे हैं। तो R की जो यूनिट होती है वो तो क्या होती है स्टूडेंट, ओम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। A की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और याद रखना रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो जहां पे भी लिखा जाए 5 ओम मीटर तो आप समझ जाना वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। आप अपनी नोटबुक में से भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल की। थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने आपको, थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि टॉपिक में एक्चुअली में है क्या। हालांकि ये पोर्शन आपको अपनी फेयर नोटबुक में से पढ़ना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। What will be the resistivity of a metal wire of 2 meter length and 0.6 mm in diameter if the resistance of wire is 50 ohm? ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, हम जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे हमेशा हमारी यूनिट किस में होनी चाहिए, ऐसा यूनिट्स में होनी चाहिए, एमकेएस में होनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस को तो किस में लेंगे, मीटर में। ठीक है, मास को लेते हैं किलोग्राम में, टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो आप याद रखो कि हमें यहाँ पे देखो, पहले देखो आपको दिया हुआ क्या है। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। और रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, रो इजिकल्स टू आर ए इंटू अपॉन में एल। ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं रेजिस्टिविटी। तो अब आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मेटल वायर की लेंथ। तो लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 0.6 mm। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए कि हमें तो कोई भी यहाँ पे लेंथ तो मुझे पता है, डायमीटर मुझे क्यों दिया है, ताकि मैं एरिया निकाल सकूं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, एरिया। साथ ही आपको दिया हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। तो देखो एरिया आपको, लेंथ आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, लेकिन एरिया नहीं पता। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमें एरिया भी चाहिए, एरिया भी रखना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमें इसने क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया। तो आपको स्टूडेंट पता होगा, सर्किल तो आप सभी ने पढ़ा है कि ये पूरा क्या होता है, डायमीटर। तो इसने डायमीटर हमें दे दिया 0.6 mm। तो जब आप इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस जो होती है आपकी क्या होती है, डायमीटर का हाफ। तो 0.6 mm का हाफ जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.3 mm। तो रेडियस यहां से कितनी निकल के आई स्टूडेंट, 0.3 mm। ठीक है स्टूडेंट, mm मिलीमीटर। ठीक है, अब इस 0.3 mm को आप किस में चेंज करेंगे, आप इसको चेंज करने के लिए स्टूडेंट mm को आपको किस में बदलना होगा, मीटर में। क्योंकि अभी मैंने बताया कि फिजिक्स के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जब भी डिस्टेंस की हम बात करेंगे, डिस्टेंस हमेशा ली जाएगी स्टूडेंट मीटर में, और जबकि ये किसमें दी हुई है, मिलीमीटर में। तो आपको इस डिस्टेंस को बदलना होगा स्टूडेंट किसमें, मीटर में। तो आप याद रखिएगा कि स्टूडेंट 1 मीटर इजिकल्स टू कितना होता है, 1 मीटर इजिकल्स टू होता है 1000 mm, मिलीमीटर। तो जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आप 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो 1000 का जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास
0.3 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गई। लेकिन हमें तो रेडियस भी नहीं निकालनी, हमें तो क्या चाहिए, एरिया। तो रेडियस निकल के आ गई तो एरिया तो आप निकाल ही देंगे स्टूडेंट, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया। तो यहाँ पे आपको पता है जो वायर होगा ना, जो वायर होगा ऐसे ही तो होगा सर्किल टाइप में। देखो वायर सर्किल ही तो होगा, तो हमें किसका एरिया निकालना है, लगाना है सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही चल गई 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हो, 3.14। तो आप इसको जब स्क्वायर करोगे इसका तो 3 3 9, 10⁻⁸। और जब इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 28.26 इंटू 10 पावर। तो एक तो आ गई 10 पावर आपके यहाँ पे -8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, दोबारा मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या करना है। मेरे को रजिस्टिविटी निकालनी है। रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है RA/L। उसने मुझे लेंथ दे दी 2 मीटर, उसने मुझे रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम, लेकिन उसने एरिया नहीं दिया। एरिया की जगह उसने मुझे दे दिया डायमीटर, क्योंकि वो समझता है कि हमें पता है कि डायमीटर है तो हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। तो आपको डायमीटर 0.6 दिया हुआ था, उससे आपने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली। रेडियस निकाल ली तो रेडियस आपको किसमें दी हुई है, मिलीमीटर में। जबकि हमें हमेशा जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्टेंस जो भी वर्ड आएगा ना, डिस्टेंस, वो हमेशा हमें लेनी होगी मीटर में। तो mm को मुझे किस में बदलना है, मीटर में। तो 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1000 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला, अब मुझे रेडियस ही पता चल गई और आपको पता है कोई भी वायर होता है वो सर्किल होता है उसमें ऐसे। तो सर्किल का हमें एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है तो क्रॉस सेक्शन इसे ही बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह क्या रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी स्टूडेंट, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास जो एरिया निकल के आया वही निकल के आया। तो देखो अब मुझे एरिया भी पता है, मुझे लेंथ भी पता है, मुझे रेजिस्टेंस भी पता है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और क्या निकालेंगे, रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो रेजिस्टेंस तो हो गया 50, एरिया कितना निकाल लिया 28.26 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर। तो 2 मीटर तो लिखना नहीं है, तो 2 से जब ये कटा तो ये बन गया 25 मल्टीप्लाई 28.26 इंटू 10⁻⁸। ठीक है स्टूडेंट, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 7.065 इंटू 10⁻⁸। अच्छा, मैंने आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट बता दी है, क्या होती है, ओम मीटर, याद रखना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में स्टूडेंट बोर्ड से नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें डायमीटर दिया होता है, डायमीटर से रेडियस निकालनी है और रेडियस से क्या निकालना है स्टूडेंट, एरिया। तो आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका डिस्कस करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर इज 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 0.3 mm डायमीटर। अब की बार देखो, इसने हमें क्या दिया, रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है कितनी, हम लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको काम ये करना है, कोई भी न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले आपको वो लिखनी है। तो आपको रेजिस्टिविटी दी हुई रखी है
तो रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, उसको लिख लीजिए। तो रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, और ये मुझे दी हुई है कितनी, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। मैंने आपको बाबर से में बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर इसने दे रखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वो लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, 2 मीटर। देखो सेम वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ, तो लेंथ दे रखी है L 2 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में इसने डायमीटर दे रखा है हमें, तो डायमीटर को मैं दोबारा यहीं लिख लेता हूं, कितना दे रखा है 0.3 mm। ये इंफॉर्मेशन मुझे दी रखी है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखना, इसने दिया हुआ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर इज 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो L/A। यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर का काम नहीं आ रहा, तो ये टेम्परेचर तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे कहीं भी काम नहीं आ रहा क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमें क्या क्या पता है, मुझे रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है, लेकिन मुझे एरिया नहीं पता। एरिया पता होगा तभी मैं क्या निकालूंगा, रेजिस्टेंस निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहला काम जो है मेरा एरिया निकालने का है। एरिया निकालने के लिए इसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन क्या दे दी कि मुझे डायमीटर दे दिया। तो डायमीटर यदि मुझे पता है तो स्टूडेंट मैं क्या निकाल लूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा। तो एरिया निकालने के पहले मैंने रेडियस निकाली, तो रेडियस हो गई आपके पास 0.3/2, तो 0.15 mm। और जब आप इसको चेंज करोगे इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.5 या 15 याद कर लो आप, 15 इंटू 10 पावर, यहाँ पे 2 पावर और इंक्रीज कर दो 10⁻⁵ मीटर। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि कभी भी हम रेडियस, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। लेंथ की जब भी बात होगी तो लेंथ हमेशा हमें मीटर में लेनी है। यहाँ पे mm में दे रखी थी तो इसको हमने किस में बदल ली, मीटर में बदल ली। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने 0.15 mm था, इसको जब मैंने मीटर में बदला तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इसको 0.1, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, 0.15 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, मीटर में बदलने के लिए मैंने 0.31 mm था तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ गया कितना, 0.515 लिख लो चाहे आप, 0.15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया मीटर में, ठीक है, मीटर में। अब इससे मैं क्या निकाल लूंगा, एरिया निकाल लूंगा स्टूडेंट। तो एरिया मेरे पास क्या आ जाता है, आपको पता है कोई भी सर्किल हो गया, यहाँ पे आपको डायमीटर की जगह वो थिकनेस भी लिख सकता है, तो थिकनेस का मतलब भी आपको यही देखना है, डायमीटर ही समझना है। एरिया जो होता है वो क्या होगा, सर्किल होगा, कोई भी वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्किल होगा, तो उसको हम लिख देंगे πr²। सर्किल का एरिया स्टूडेंट यही होता है, याद रखना। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितनी आ रही है 0.15 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट मेरे पास जो एरिया निकल के आया, जब मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एरिया निकल के आएगा स्टूडेंट 70.65 इंटू 10⁻⁹, ठीक है स्टूडेंट। क्या निकल के आएगा 70.65 इंटू 10⁻⁹, 70.65 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, एरिया निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया निकल के आया, और अब जब मेरे पास एरिया निकल के आ ही गया तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर दूं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये तो केवल मल्टीप्लाई तो करना है आपको, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 2, और एरिया कितना है जो भी मैंने निकाला है 70.65 इंटू 10⁻⁹, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे पास क्या निकल के आया है, एरिया। अब जब हम सारी इसमें पुट करेंगे, सारे रो की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू सब इसमें पुट करी, और जब इसको सॉल्व किया, काटना है केवल यहाँ पे, तो जब हमने आर की वैल्यू यहाँ से निकाली ना स्टूडेंट, वो हमारे पास निकल के आई कितनी 0.26 ओम, 26 ओम।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी फेयर नोटबुक में यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सबसे पहले बस हमें एरिया फाइंड आउट करना है डायमीटर से, और उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करोगे, ये केवल कैलकुलेशन है जो आपको थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। जैसे मान लीजिए 10 स्क्वायर ऊपर है और 10 की पावर 3 नीचे है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 पावर से एक पावर कट जाएगी 1/10। तो इस तरह से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कोई ज्यादा ऐसे हार्ड काम नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास क्या निकल के आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो इस तरह से मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद फॉर्मूले में तीनों वैल्यू अब आप पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करी और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी फेयर नोटबुक में एज इट इज यहाँ से नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।